हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हम लोग टीजीटी पीजीटी के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और उसमें हम लोगों ने 100 प्रश्नों पर बात कर लिया था। यदि आपने हमारी पिछले वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के देख लीजिए। आज हम लोग 101 नंबर प्रश्न से बात करेंगे और इसके माध्यम से यह जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है, आप अभी कितना तैयारी करने की आपको जरूरत है या आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता कौन है। बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, राधाकृष्ण दास, श्रीनिवास दास। तो 101 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो लाला श्रीनिवास दास। 102 नंबर प्रश्न, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है। भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन। तो 102 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट जी। अगला प्रश्न 103 नंबर कि निम्नलिखित में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है। नाटक बाल भगवान, जलता हुआ रथ, कोर्ट मार्शल, सबसे उदास कविता। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, कोर्ट मार्शल में दरअसल सैनिक जीवन को भी दिखाया गया है, लेकिन इसमें मुख्य जो समस्या है वो जातिवाद की समस्या को दिखाया गया है। और जो सैनिकों में जब भी कोई सैनिक नियम के विरुद्ध कार्य कर देता है तो उसका कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है और ज्यूरी के सामने हाजिर होना पड़ता है। उनकी एक स्पेशल ब्रांच होती है। अगला प्रश्न 104 नंबर, मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है। बांदा, मेरीगंज, बरेली, हरदोई। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरीगंज। दोस्तों, यदि हमारी प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। बाकी प्रश्नोत्तरी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अच्छे अच्छे प्रश्नों का सिलेक्शन करना, उसके बाद टाइप करना, उसके बाद उसको बनाना। तो आप लोग लाइक करें, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा ताकि ऐसी ही प्रश्नोत्तरी और बनाया जाए। आइए प्रश्न नंबर 105 देखते हैं। बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन सा है। दौड़, कतरा दर बतरा, बीनू का सपना, आनंद मठ। तो 105 का सही उत्तर हो जाएगा आनंद मठ। अगला प्रश्न 106 नंबर, दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने किया। गिरधर, गिरिराज किशोर, काशीनाथ सिंह, अरुण, विनोद कुमार शुक्ला। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका सही उत्तर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ला। 106 का डी। अगला प्रश्न 107 नंबर कि नागफनी का देश किस काल की रचना है। आधुनिक काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल। ये देखिए, पुराने जमाने में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते थे। पुराने जमाने से मतलब है कि 2004 2005 ये उस समय 2006 में एकदम बेतुक्का रीतिकाल की रचना दी गई है और उसमें ऑप्शन दिया जाएगा कि ये कौन सी रचना किस काल की नहीं है। भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इस तरह से। तो इसको बताइए सही उत्तर क्या होगा। तो ये हो जाएगा आधुनिक काल। अगला प्रश्न 108 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन कहानीकार प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे। कमलेश्वर, जैनेन्द्र, ममता कालिया, हरिशंकर परसाई। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जैनेन्द्र जी। ये प्रेमचंद युग में ही अपना पाठ बना चुके थे। अगला प्रश्न 109 नंबर, अर्धनारीश्वर निबंध के रचनाकार कौन है। शांतिप्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, वासुदेव शरण अग्रवाल। निबंध संग्रह की बात की जा रही है तो 109 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न 110 नंबर, रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता कौन है। सत्यदेव चौधरी, महेंद्र कुमार, भागीरथ मिश्र, नगेंद्र। तो 110 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। रीति काव्य की भूमिका पुस्तक लिखे।
अगला प्रश्न 111 नंबर। प्रगतिवादी समीक्षक हैं रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, रामविलास शर्मा, श्याम सुंदर दास। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। ये प्रगतिवादी समीक्षक है। ठीक है, अगला प्रश्न 112 नंबर। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? संस्मरण, उपन्यास, रेखाचित्र, आत्मकथा। सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, आत्मकथा। ये क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा इनकी है और ये पहला भाग है। अगला प्रश्न, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? जर्मन, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, हिंदी। सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न 114 नंबर। अप्रवासी की यात्राएं, ये है नहीं, ये अप्रवासी की यात्राएं ये रचना है। ये इसके रचनाकार कौन है? डॉक्टर नागेंद्र, अभिमन्यु अनंत, डॉक्टर धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल नंदन। सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो 114 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र। इन्होंने ही अप्रवासी की यात्राएं कृति लिखा है। और कब लिखे थे? तो 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न 115 नंबर। भारत के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र के व्याख्याकारों में किस विद्वान की व्याख्या अभिव्यक्तिवाद कहलाती है? अभिनव गुप्त, शंकु, भट्टनायक, भट्टलोलट। सही उत्तर का चयन करें और आप लोग इस वाद को जरूर याद कर लें कि अभिव्यक्तिवाद किसका है, अनुमितिवाद किसका है, अभ्यंजनावाद किसका है। ये सब चीजें याद होनी चाहिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद कहा है। शंकु का अनुमितिवाद है, भट्टनायक का भुक्तिवाद है और भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद है। ठीक है, आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं 116 नंबर कि रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक कौन है? अभिनव गुप्त, भरत मुनि, पाणिनि, भट्टलोलट। तो देखिए उत्पत्तिवाद जो है वो आपके भट्टलोलट का है। और इसके साथ आप लोग इनके दर्शन को भी याद करें। जैसे भट्टलोलट का जो दर्शन है वो मीमांसा है। ठीक है, इसी तरह से अभिनव गुप्त का जो दर्शन है वो शैव दर्शन है। तो और अभिनव गुप्त का जो व्याख्या है वो अव्यक्तिवाद है। तो इस चीज को ध्यान रखिए। आइए हम प्रश्न नंबर 117 देखते हैं कि इंद वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 11, 13, 12, 14। सही उत्तर का चयन करें। तो 117 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 11 वर्ण। अगला प्रश्न 118 नंबर। जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? बताने का प्रयास करें। प्रतिवस्तुपमा, दृष्टांत, पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दृष्टांत अलंकार। अगला प्रश्न 119 नंबर कि इनमें से कौन सी बोली बिहारी वर्ग में नहीं आती है? भोजपुरी, मैथिली, मगही, छत्तीसगढ़ी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी जो है वो पूर्वी हिंदी में आती है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां हैं। अगला प्रश्न, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठकुरानी, ठकुरिन, ठकुराइन, ठाकुर, ठाकुरी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, वासुदेव नंदन की किताब में भी दिया है, ठकुरानी। अगला प्रश्न 121 नंबर, किस विकल्प में सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित हैं? ये ऑप्शन आपके सामने है और इसमें बताना है कि किसमें सभी तत्पुरुष समास है।
तो देखिए, गृहस्थ, हरफन मौला और कपड़छन, ये तीनों में तत्पुरुष समास है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 122 नंबर कि नेपाली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अली, ई, ली, ई। 122 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नेपाली, ई प्रत्यय। अगला 123 नंबर प्रश्न कि साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? नंददास, गोविंद स्वामी, सूरदास, कृष्णदास। सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों, आपको जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सूरदास। इन्होंने साहित्य लहरी लिखा है। अगला प्रश्न, आलवार भक्त किसको कहा जाता है? राम भक्तों को, कृष्ण भक्तों को, वैष्णवों को, सूफी कवियों को। सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों, यदि हमारी प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। तो 124 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो वैष्णवों को। अगला प्रश्न 125 नंबर, और इस प्रश्नोत्तरी का यह अंतिम प्रश्न है कि मनुआ तो दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही, उक्त काव्यांश किस करो? सूरदास, रहीम, रसखान, कबीरदास। सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कबीरदास। यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह से हम लोग प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। नमस्कार।